हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम। वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि यूपीएससी के जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स हैं उसके सिविल सर्विसेज में, तो उसका जो जीएस पेपर 1 है प्रीलिमिनरी का, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं इससे पहले वो हम डिस्कस करेंगे कुछ, ठीक है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, ये है असर्शन रीज़न टाइप का, ठीक है ना। हाँ, तो असर्शन की स्टेटमेंट है। और हाँ, ये बात बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, पहले उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद में बंदा भूल जाता है वीडियो देखकर, ठीक है ना। तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे वाली जो वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसको देख पाएँ, मिस ना हो जाए, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि असर्शन स्टेटमेंट है कि द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज रिलेटेड टू लैटिट्यूड। यस, बिल्कुल सही, ठीक है। रीजन की स्टेटमेंट है कि द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। यस, इट इज़ आल्सो करेक्ट, ठीक है। तो मतलब करेक्ट असर्शन, करेक्ट रीजन, ठीक है। हाँ, डिटेल देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज रिलेटेड टू द लैटिट्यूड बिकॉज टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द लैटिट्यूड ऑफ अर्थ एंड कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर इन द गिवन एरिया, ठीक है। लैटिट्यूड और टेम्परेचर का आपस में क्या है, ठीक है, ये बताया गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी असर्शन रीजन टाइप का है। असर्शन की स्टेटमेंट है कि अनलाइक टेम्परेट फॉरेस्ट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इफ क्लियर्ड कैन यील्ड प्रोडक्टिव फार्मलैंड दैट कैन सपोर्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर फॉर सेवरल ईयर्स इवन विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। रीजन का देखते हैं कि द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ वेरी हाई व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ द टेम्परेट फॉरेस्ट। यस, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो डिटेल देख लेते हैं। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैन बी प्रोडक्टिव फार्मलैंड फॉर सेवरल ईयर्स इवन विदाउट फर्टिलाइजर्स बिकॉज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज वेरी हाई एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट contains decayed leaves, plants etc. which act as organic fertilizers, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी असर्शन रीजन टाइप का है। असर्शन स्टेटमेंट है कि एरियाज लाइंग विद इन 5 to 8 डिग्री लैटिट्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। हाँ, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। तो रीजन की स्टेटमेंट है कि हाई टेम्परेचर्स एंड हाई ह्यूमिडिटी काज कन्वेंशनल रेनफॉल मोस्टली इन द आफ्टरनून्स नियर द इक्वेटर। यस, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। करेक्ट असर्शन, करेक्ट रीजन। तो डिटेल्स में थोड़ा देखते हैं कि एरियाज लाइंग विद इन 5 to 8 डिग्रीज लैटिट्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर रिसीव्स कन्वेंशनल रेनफॉल ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। हाँ, तो दो स्टेटमेंट हैं, दोनों सही हैं। पहली स्टेटमेंट है कि इन मैसिडोनिया आइदर अल्बानियंस आर माइनॉरिटी, ठीक है। हाँ, आइदर ने सॉरी इथनिक, ठीक है, रिपीट करता हूँ। इन मैसिडोनिया इथनिक अल्बानियंस आर माइनॉरिटी, ठीक है, माइनॉरिटी में है, ठीक है, एथनिक अल्बानियंस। यस, ये भी सही। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है कि इन कोसोवो सर्बियंस आर अ मेजॉरिटी। यस, बिल्कुल सही कि कोसोवो में सर्बियंस मेजॉरिटी में। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो डिटेल में इसका देखते हैं थोड़ा कि अल्बानियंस आर द लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटी इन रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया, ठीक है। 25.2% अल्बानियंस आर रिकॉर्डेड इन द लेटेस्ट नेशनल सेंसस इन 2002, ठीक है। हाँ, 2002 में जो सेंसस हुआ था, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया था 2003 में, ठीक है। हाँ, तो हाँ, यस, सर्ब्स इन कोसोवो आर सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप, ठीक है। सर्ब्स मोस्टली पॉपुलेट द इनक्लेव्स अक्रॉस कोसोवो एज वेल एज कम्पैक्ट नॉर्थ कोसोवो वेयर दे कंप्राइज 95% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसराइल हैज़ कॉमन बॉर्डर्स विद विच कंट्रीज, ठीक है। तो आंसर है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट, ठीक है। इसराइल की बॉर्डर्स जो हैं वो लेबनान से भी है, सीरिया से भी, जॉर्डन से भी, इजिप्ट से भी, ठीक है। हाँ, इसराइल हैज़ कॉमन बॉर्डर्स विद लेबनान इन नॉर्थ, सीरिया इन नॉर्थ वेस्ट, जॉर्डन इन वेस्ट एंड इजिप्ट इन सदर्न साइड, ठीक है, इसराइल के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्क BASQUE बेस्क्यू, ठीक है ना, BASQUE बेस्क, ठीक है। द बेस्क पीपल हु आर फ्रिक्वेंटली इन द न्यूज़ फॉर देयर सेपरेटिस्ट एक्टिविटी लिव इन विच कंट्री? आंसर है स्पेन। स्पेन में होते हैं ये बेस्क पीपल जो कि सेपरेटिस्ट एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं। बेस्क BASQUE बेस्क, ठीक है ना। हाँ, ये दीज आर द इंडिजिनस एथनिक ग्रुप विद डिस्टिंक्टिव बेस्क लैंग्वेज, ठीक है, ये जो स्पेन में बेस्क। नेक्स्ट इज, as per the Human Development Index given by United Nations Development Program UNDP, which one of the following sequences of South Asian countries is correct in the order of higher to lower development? ठीक है, हाँ, तो 2003 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया एंड देन पाकिस्तान, ठीक है। कि एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गिवन बाय UNDP द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज इज करेक्ट इन ऑर्डर ऑफ हायर टू लोअर डेवलपमेंट, ठीक है। वो आगे पहले मालदीव्स, उससे कम है डेवलपमेंट श्रीलंका में, उससे कम है इंडिया में, उससे कम है पाकिस्तान में, ठीक है। क्या अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाय UNDP सीक्वेंस ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज इन हायर टू लोअर डेवलपमेंट इज मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one among the following covers the highest percentage of forest area in the world? ठीक है, तो आंसर है टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है। टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट कवर द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड विद वेरिड प्रेसिपिटेशन ऑफ 300 to 900 mm एनुअली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रूपी इज इट्स करेंसी, ठीक है। तो आंसर है सेचलिस, SEYCHELLE, सेचलिस में जो है वो रूपी करेंसी है, ठीक है। हाँ, कि रिपब्लिक ऑफ सेचलिस इज़ द कंट्री दैट हैज़ करेंसी ऑफ सेचिलियोस रूपी, ठीक है। सेचिलियोस रूपी हैं, SEYCHELLOIS, सेचिलियोस रूपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लैंड लॉक्ड? ऑप्शन है बोलीविया, पेरू, सूरिनम एंड यूरुग्वे, ठीक है। तो आंसर है बोलीविया। बोलीविया जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। बोलीविया इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका कंट्री है बोलीविया, ठीक है ना। इट इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाई कंट्रीज लाइक पेरू, चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राज़ील, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर द कास्पियन सी? तो आंसर है, हाँ, आपके पास ऑप्शन है आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है आर्मेनिया, कि आर्मेनिया डज नॉट बॉर्डर विद कास्पियन सी, ठीक है। कि आर्मेनिया डज नॉट बॉर्डर्स द कास्पियन सी। रेस्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक अजरबैजान, कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान आर बॉर्डर्ड बाई कास्पियन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच प्लैनेट टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन? तो आंसर है जुपिटर। ऑप्शन है आपके पास अर्थ, जुपिटर, मार्स, वेनस। तो करेक्ट आंसर है जुपिटर, कि जुपिटर टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, ठीक है। कि जुपिटर टेक्स मैक्सिमम टाइम दैट इज 11 years 86 days फॉर रिवोल्यूशन अराउंड द सन, ठीक है। अर्थ टेक्स 365 days, मार्स टेक्स 687 days एंड वीनस टेक 287 days, ठीक है। कि सन के इर्द गिर्द पूरा चक्कर लगाने में जो है सबसे ज़्यादा टाइम लगता है जुपिटर को, क्योंकि हाँ, जुपिटर का जो मतलब 1 साल होता है, ठीक है। 1 साल इन द सेंस कि एक बार जब वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है तो उसमें आता है 11 साल 86 दिन, ठीक है। 11 years 86 days, ठीक है। हाँ, या ऐसे भी बोल सकते हो 11 years 2 month एंड 26 days, ठीक है। हाँ, फॉर रिवोल्यूशन अराउंड द सन। तो अर्थ में तो आपको पता है 365 दिन का 1 साल बनता है, ठीक है। मार्स में आ गया 687 687 डेज, और वीनस में 267 267 डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेजेस हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स इन द वर्ल्ड? तो आंसर है बंगाली। बंगाली हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। हाँ, ऑप्शन है आपके पास, जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं बंगाली, फ्रेंच, जापानीज़, पुर्तगीज़, ठीक है। तो इनमें से जो है बंगाली के ज़्यादा मिलेंगे आपको स्पीकर्स। कि इन द गिवन लिस्ट, जिसमें बंगाली, फ्रेंच, जापानीज़, पुर्तगीज़ ऑप्शन दिए गए 4, इनमें से अगर देखें इन चारों में से, तो बंगाली,
which comprise the West Bengal and Bangladesh has largest number of speaker in the world, that is 242 million, ठीक है, 242 मिलियन से लोग हैं, ठीक है, फ्रेंच ये बंगाली बोलने वाले, ठीक है। तो फ्रेंच स्पीकर्स हैं सिर्फ 76 मिलियन, ठीक है, जापानी स्पीकर्स हैं 128 मिलियन, पुर्तगीज़ हैं 218 मिलियन, लेकिन बंगाली जो हैं 242 मिलियन लोग हैं बंगाली बोलने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट एशियन रिवर मेकंग डज नॉट रन थ्रू विच ऑप्शन है आपके पास चाइना, कंबोडिया, मलेशिया, लाओस। इस किस कंट्री में से जो है वो इनमें से किस कंट्री में से जो है मेकंग रिवर जो है वो नहीं गुजरता, तो ये है मलेशिया में से, ठीक है। बाकी चाइना, कंबोडिया, लाओस से जाता है, मलेशिया से नहीं, ठीक है। डिटेल देखते हैं। मेकंग इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द साउथ ईस्टर्न एशिया। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम चाइनाज क्विंगाई प्रोविंस, QINGHA क्विंगाई, ठीक है। हाँ, दिस मेकंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम चाइनाज क्विंगाई प्रोविंस नियर द बॉर्डर विद तिब्बत, फ्लोइंग फॉर अराउंड 4200 किलोमीटर, ठीक है। द मेकंग क्रॉसेस यूनान प्रोविंस, चाइना, forms the border between Myanmar and Laos and most of the border between the Laos and Thailand, and flows across Cambodia and southern Vietnam, emptying into the South China Sea. It does not run through Malaysia, ठीक है। Next question is Latvia. Latvia does not share its border with which one of the following countries? तो आंसर है पोलैंड, ठीक है, कि लेटविया डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद पोलैंड, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास रशिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड। तो इनमें से जो है पोलैंड के साथ जो है लेटविया अपने बॉर्डर शेयर नहीं करता, बाकी रशिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया से करता है, ठीक है। कि लेटविया डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद पोलैंड, ठीक है। लेटविया शेयर बॉर्डर विद रशिया, एस्टोनिया एंड लिथुआनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, ठीक है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। लिस्ट फर्स्ट में आ गया सी और लिस्ट सेकंड में आ गया कंट्री के, कौन सा सी किस कंट्री में है, ठीक है। तो ये हमने बताना है। तो करेक्ट आंसर है ब्लैक सी आ गया बल्गेरिया में, ठीक है। ब्लैक सी कहाँ पे है? बल्गेरिया में। रेड सी आ गया एरिट्रिया में, ERITREA एरिट्रिया, ठीक है। रेड सी है एरिट्रिया में। येलो सी आ गया चाइना में, ठीक है। और कास्पियन सी आ गया कजाकिस्तान में, ठीक है। हाँ, डिटेल देखते हैं। द कंट्री सिचुएटेड नियर ब्लैक सी इज बल्गेरिया, रेड सी फ्लोज नियर एरिट्रिया, येलो सी फ्लोज नियर चाइना एंड कास्पियन सी फ्लोज नियर कजाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, इसमें एक असर्शन और रीजन वाली स्टेटमेंट है। इसमें जो भी दिया गया है असर्शन रीजन, तो इसमें जो है असर्शन वाली गलत है, रीजन वाली सही है, ठीक है। असर्शन की स्टेटमेंट देखते हैं कि द थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम ओवर द इक्वेटर, नो इट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद दिया गया है रीजन में कि हाई इंसोलेशन एंड स्ट्रांग कन्वेक्शन करंट्स अकर ओवर द इक्वेटर, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन असर्शन वाली गलत है, ठीक है। डिटेल देखते हैं। द इंसोलेशन इज हाई बट स्ट्रांग कन्वेक्शन करंट्स अकर ओवर द इक्वेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड एन एथनिक वायलेंस बिटवीन द कम्युनिटीज ऑफ हीमा एंड लेंडू रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल। तो आंसर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। हाँ, कि इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो an ethnic violence between the communities of Hima and Lendu, 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 resulted in the death of hundreds of people, ठीक है। तो ये 2004 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड देन टेल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लैंग्वेज गिवन इन द डिक्रीजिंग, हाँ, गिवन अबव इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ द स्पीकर्स, ठीक है। हाँ, किसका ज़्यादा स्पीकर है, किसका कम है, ये बताना है, ठीक है, सीक्वेंस में। तो करेक्ट इसका सीक्वेंस है क्या? नंबर 1 स्पेनिश को, जो ऑप्शन है हमारे पास वो हैं अरबिक, स्पेनिश और फ्रेंच। इन तीनों में से ज़्यादा बोलते हैं स्पेनिश को, उसके बाद अरबी को और उसके बाद फ्रेंच को, ठीक है। कि द करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ स्पीकर्स इज स्पेनिश से कम बोलते हैं अरबिक और अरबिक से कम फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर पनामा, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास कोस्टा रिका, पैसिफिक ओशन, कोलंबिया एंड वेनेजुएला, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो
पनामा से जो है बॉर्डर शेयर नहीं करता, ठीक है, तो वो है वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला डज नॉट शेयर बॉर्डर विद पनामा, लेकिन कोस्टा रिका, पैसिफिक ओशन और कोलंबिया से पनामा की बॉर्डर जुड़ती है, ठीक है। डिटेल देखते हैं। वेनेजुएला डज नॉट शेयर बॉर्डर विद पनामा। पनामा रिपब्लिक शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद कोस्टा रिका इन वेस्ट, पैसिफिक ओशन इन साउथ, कोलंबिया इन ईस्ट एंड अटलांटिक ओशन इन नॉर्थ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है ना। यस हाँ, तो लिस्ट फर्स्ट में कुछ ये यूनाइटेड नेशंस के कुछ प्रोग्राम्स वगैरह, और लिस्ट सेकंड में आगे उनके हेडक्वार्टर वगैरह, ठीक है ना। पहला आ गया यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ठीक है, ये कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNEP, सॉरी पहला आ गया यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ये न्यूयॉर्क में, ठीक है। उसके बाद आ गया हेडक्वार्टर मतलब, ठीक है ना। उसके बाद आ गया यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में, ठीक है। देन यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO, यूनाइडो, ठीक है, UNIDO, यूनाइडो मीन्स यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर आ गया वीना में, ठीक है। उसके बाद है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU, इसका हेडक्वार्टर है बर्न में, BERN बर्न में, ठीक है। हाँ, डिटेल देखते हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एजेंसी इज़ इन न्यूयॉर्क। द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इज़ इन नैरोबी। द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन वीना एंड यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन हेडक्वार्टर इज़ इन बर्न, स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज दे वर इन द न्यूज़ इन द रिसेंट टाइम्स, ठीक है, इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड इन द कंट्री, ठीक है ना। तो ये 2004 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। 2004 में ये क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विच वर इन न्यूज़ इन रिसेंट टाइम्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड विद दिस कंट्री, ठीक है। तो कुछ हाँ, तो ये है जी कैनस, CANNES, कैनस का इन्होंने जोड़ा हुआ इटली से, नहीं ये गलत है, ठीक है ना। हाँ, तो जो सही है ऑप्शन है उसमें सलामेंका, SALAMANC, सलामेंका स्पेन का से, ठीक है ना। कैनकुन, CANCUN, कैनकुन मेक्सिको में। देन ब्रजिस, BRUGS, ब्रजिस बेल्जियम में, ठीक है। लेकिन जो कैंस है ना, CANNES, कैंस इटली में नहीं है, ठीक है। हाँ, डिटेल में देखते हैं। Cannes, 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 which was in news recently for organizing film festival is in France, not in Italy, ठीक है। ये Cannes जो है फ्रांस में है, इटली में नहीं है, ठीक है। हाँ, this Cannes is a city located in the French Riviera, ठीक है ना। It is this Cannes is a popular tourist destination and host of the annual Cannes Film Festival and Cannes Lions International Advertising Festival, ठीक है ना। This Cannes is a community of France located in the Alps Maritimes department. In 2011, this Cannes played host to G20 Organization of Industrialized Nations, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। लिस्ट फर्स्ट में आ गया स्टेट, प्रोविंस या ओवरसीज टेरिटरी का बताया, और लिस्ट सेकंड में कौन सी कंट्री में है ये, ठीक है ना। तो इसमें करेक्ट ये है, नंबर 1 आ गया ब्रिटिश कोलंबिया, और इसका जो है करेक्ट आंसर है कनाडा, क्योंकि ये ब्रिटिश कोलंबिया एक प्रोविंस है कनाडा का, ठीक है ना। उसके बाद आ गया बवेरिया, BAVAR है, ये बवेरिया जो है ये जर्मनी में है, ठीक है ना, बवेरिया जर्मनी में। उसके बाद आ गया जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जो है UK में है, यूनाइटेड किंगडम में है जिब्राल्टर, ठीक है ना। उसके बाद आ गया रोड आइलैंड, RHODE, रोड आइलैंड जो है ये USA में है, रोड आइलैंड, ठीक है। डिटेल देख लेते हैं। बवेरिया इज़ इन सदर्न जर्मनी, जिब्राल्टर इज़ द overseas territory of UK on the southern coast of Spain. Then Rhode Island is a New England province in northeast USA, and British Columbia is southwestern province of Canada, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट फर्स्ट में आ गया न्यू नेम्स ऑफ द कंट्रीज एंड लिस्ट 2 में आ गया ओल्ड नेम्स ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हैं, ठीक है।
लिस्ट 1 में आ गया न्यू नेम्स ऑफ द कंट्रीज़ और लिस्ट सेकंड में ओल्ड नेम्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो हाँ, तो अब जो न्यू नेम है बेनिन, BENIN, ये किस कंट्री का नाम है, ठीक है। ये जिसका पुराना नाम था डैहोमी, DAHOMEY, ठीक है। डैहोमी पुराना नेम था और बेनिन नया नेम आया, ठीक है। बेनिन और डैहोमी एक ही कंट्री, ठीक है। डैहोमी पुराना नाम, बेनिन न्यू नेम, ठीक है। उसके बाद आ गया बेलीज़, BELIZED। बेलीज़ जो है ये ब्रिटिश होंडुरास का है, ठीक है। बेनीज़, BELIZED, बेलीज़ जो है ये ब्रिटिश होंडुरास का है, ठीक है, नया नाम, ठीक है। ब्रिटिश होंडुरास पुराना नेम है और अब नया नाम आ गया बेलीज़, ठीक है। तो उसके बाद आ गया बोट्सवाना, ये न्यू नेम है, ठीक है। ये बोट्सवाना जो है ये न्यू नेम है किस कंट्री का, ये इसका जिसको बेचुआना लैंड बोलते थे, BACHUANA, बेचुआना लैंड, ठीक है। पुराना नेम है बेचुआना लैंड, BECHUANA, बेचुआना लैंड ओल्ड नेम और बोट्सवाना न्यू नेम, ठीक है। बेचुआना लैंड पुराना नेम और मतलब पुराना ओल्ड नेम है और बोट्सवाना जो है न्यू नेम है, ठीक है। देन मलावी जो है न्यू नेम है किस कंट्री का, न्यासालैंड का, नागालैंड नहीं, न्यासालैंड, NYASALAND, न्यासालैंड पुराना नेम और अब आ गया मलावी, ठीक है ना। तो मतलब कि हम बोल सकते हैं डैहोमी का न्यू नेम आ गया बेनिन, ठीक है। ब्रिटिश होंडुरास का न्यू नेम आ गया बेलाइज, ठीक है। बेचुआना लैंड का न्यू नेम आ गया बोट्सवाना, देन न्यासालैंड का न्यू नेम आ गया मलावी, ठीक है। डिटेल में देखते हैं। Benin is the new name of Dahomey, Belize is the new name of British Honduras, Botswana is the new name of Bechuanaland and Malawi is the new name of Nyasaland, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो 3 करेक्ट स्टेटमेंट है और एक जो है वो इनकरेक्ट है। जो करेक्ट 3 स्टेटमेंट हैं वो देखते हैं। नंबर 1, मोंटेनिग्रो एंड सर्बिया एग्री टू अ न्यू स्ट्रक्चर फॉर द यूगोस्लाविया फेडरेशन, ठीक है। कि मोंटेनिग्रो एंड सर्बिया एग्री टू अ न्यू स्ट्रक्चर फॉर द यूगोस्लाविया फेडरेशन, यस करेक्ट। उसके बाद है क्रोएशिया रिमेन्ड अंडर द हंगेरियन एडमिनिस्ट्रेशन अनटिल द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, यस ये भी सही है कि क्रोएशिया रिमेन्ड अंडर द हंगेरियन एडमिनिस्ट्रेशन अनटिल द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये भी सही। उसके बाद आ गया claims to Macedonia territory have long been a source of contention between the Belgium and Greece, ये भी सही है, ठीक है। कि claims to Macedonia territory has long been a source of contention between Belgium and Greece, yes ये भी सही है, ठीक है। बेल्जियम ग्रीस में एक ये बेल्जियम और ग्रीस के दरमियान में एक मतलब बड़ी सोर्स ऑफ कंटेंशन रहा क्या, मैसिडोनिया की टेरिटरी का, ठीक है ना। उसके बाद एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी दी है कि इन 1991 स्लोवेनिया डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अब डिटेल में देखते हैं कि हाँ क्योंकि 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन ये जो लास्ट वाली बताई कि इन 1991 स्लोवेनिया डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि स्लोवेनिया डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूगोस्लाविया एंड नॉट फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। कि जो स्लोवेनिया है इसने आज़ादी ली किससे, यूगोस्लाविया से, ना कि चेकोस्लोवाकिया से, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच, ठीक है ना। हाँ, पेयर्स में पहले में आ गया करंट नेम और उसके बाद है ओल्ड नेम, ठीक है ना। इनमें हमें इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है, ठीक है। इनकरेक्ट पेयर ये है कि घाना, GHANA, घाना करंट नेम है, ठीक है। इन्होंने बोला कि ये इसका ओल्ड नेम था डच गुयाना, नहीं ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि घाना वाज नोन एज द गोल्ड कोस्ट बिफोर 1957 अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रेजिम, ठीक है। कि जो घाना कंट्री है ये डच गुयाना नहीं पहले बोलते थे, पहले इसको बोलते थे गोल्ड कोस्ट, ठीक है। जो अब कंट्री है ना घाना, GHANA, घाना, इसको 1957 से पहले गोल्ड कोस्ट बोलते थे, गोल्ड कोस्ट, ठीक है ना। जब ब्रिटिश कॉलोनियल रेजिम थी वहाँ पे, तब घाना को बोलते थे गोल्ड कोस्ट, ठीक है। अच्छा, तो और जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। जैसे आप करंट है एक मतलब क्या रिसेंट कंट्री है हरारे, हरारे का पुराना नेम था क्या, सैलिसबरी, ठीक है। हरारे का पुराना नेम था
सेलिसबरी मीन्स हरारे इज़ द करंट नेम एंड इट्स ओल्ड नेम इज़ सेलिसबरी। उसके बाद इथोपिया करंट नेम है, इसका ओल्ड नेम है एबिसीनिया, ABYSSINI एबिसीनिया, ठीक है। इथोपिया करंट नेम है, इसका ओल्ड नेम है एबिसीनिया, ठीक है। उसके बाद है किनशासा, ये करंट नेम है KINSHASA, किनशासा न्यू नेम है, इसका ओल्ड नेम था ल्यूपोल्ड विले, ठीक है ना, VILLE लीपोल्ड LEOPOLD VILLE लीपोल्ड विले, ठीक है ना, किनशासा का किनशासा न्यू नेम है, ओल्ड नेम था ल्यूपोल्ड विले, ठीक है ना। हरारे का ओल्ड नेम था सेलिसबरी, इथोपिया का ओल्ड नेम एबिसीनिया, गाना का ओल्ड नेम गोल्ड कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई इन द ईयर 2004 एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लडिंग एंड mudslides triggered by tropical storm जेनी, JEANNE जेनी। ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया था जिसका नाम था जेनी, उसकी वजह से बहुत सारी लैंडस्लाइड और जो है फ्लडिंग हुई थी 2004 में, जिसमें जो है हंड्रेड्स ऑफ पीपल मर गए थे, ठीक है ना। तो ये मतलब कि किस कंट्री में हुआ था, तो आंसर है हेथी में, HAITY हेथी में, ठीक है ना। कि द डेथ टोल फ्रॉम डिवास्टेटिंग फ्लड्स एंड लैंड स्लाइड्स इन हेथी एंड डोमिनिकन रिपब्लिक हैज़ राइजन टू 1950 तक लोगों की जो है वो डेथ टोल बढ़ गया था कि जब ये 2004 में फ्लड आए थे, कहाँ पे, हेथी में और डोमिनिकन रिपब्लिक में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द वोल्केनिक माउंटेन माउंट सेंट हेलेंस इज़ लोकेटेड, ठीक है ना। कि वेयर इज़ द वोल्केनिक माउंटेन माउंट सेंट हेलेंस HELENS हेलेंस लोकेटेड, ठीक है। तो आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA में है, ठीक है। माउंट सेंट हेलेंस जो है, जो कि एक वोल्केनिक माउंटेन है, ये USA में है, ठीक है ना। कि वोल्केनिक माउंटेन माउंट सेंट हेलेंस इज़ लोकेटेड इन USA। इट इज़ एन एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो, ठीक है। ये एक एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है, कौन सा, ये माउंट सेंट हेलेंस, ठीक है ना। माउंट सेंट हेलेंस इज मोस्ट नोटोरियस फॉर इट्स कैटास्ट्रॉफिक इरप्शन ऑन 8 मई 1980 1980 में, द डेडलिस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकली डिस्ट्रक्टिव वोल्केनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट। कौन सा था, यही माउंट सेंट हेलेंस में, ठीक है ना। 18 मई 1980 में एक ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, कैटास्ट्रॉफिक था, ठीक है ना, बहुत डिस्ट्रक्टिव था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, तो असर्शन की स्टेटमेंट है कि द सेम फेस ऑफ द मून इज ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ, ठीक है। कि द सेम फेस ऑफ द मून इज ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। रीजन वाली देखते हैं कि द मून रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, ये इनकरेक्ट है कि द मून रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 23.5 days विच इज़ अबाउट द सेम टाइम दैट इट टेक्स टू ऑर्बिट द अर्थ, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। डिटेल देखते हैं। वन मून डे इज अप्रॉक्सीमेटली 29 into 1/2 अर्थ डेज, ठीक है। हाँ, this rotation coincides with its orbit around the earth so that we only see about 59% of the surface of moon, ठीक है। हाँ, कि एक मून डे जो है वो 29 into 1/2 अर्थ डेज के इक्वल है, ठीक है। वन मून डे जो है ये किसके इक्वल है, 29 into 1/2 अर्थ डेज के बराबर, ठीक है ना। ये जो रोटेशन होती है, दिस कोइंसाइड्स विद इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ सो दैट वी ओनली सी अबाउट 59% ऑफ द सरफेस ऑफ मून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन वीनस इज हाईली इम्प्रोबेबल, ठीक है। इज हाईली इम्प्रोबेबल, IMPROBABL इम्प्रोबेबल, ठीक है। कि एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन वीनस इज हाईली इम्प्रोबेबल, ठीक है ना। हाँ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना। रीजन वाली स्टेटमेंट देखते हैं कि वीनस हैज़ एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर। यस, ये भी इनकरेक्ट, ये भी करेक्ट है, ठीक है। दोनों करेक्ट हैं असर्शन रीजन, ठीक है। डिटेल में देखते हैं कि द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज़ वेरी हॉट एंड थिक। द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज़ मेड अप ऑफ मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड थिक क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीटली कवर द प्लैनेट, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी असर्शन रीजन टाइप का है कि विंड पैटर्न्स आर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, हाँ यस, ये सही है बिल्कुल कि विंड पैटर्न्स आर क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड पैटर्न्स हैं वो क्लॉकवाइज होते हैं। ठीक है, एंड एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, हाँ विंड पैटर्न्स एंटी क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में। रीजन देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ विंड पैटर्न्स इन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर आर गवर्न्ड बाई कोरियोलिस इफेक्ट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि द डायरेक्शन ऑफ विंड पैटर्न्स इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर आर गवर्न्ड बाई कोरियोलिस इफेक्ट, कि जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड की डायरेक्शंस है, ठीक है ना, विंड के पैटर्न्स, इसको इस डायरेक्शन को कौन कंट्रोल करता है? कोरियोलिस इफेक्ट। ठीक है, कोरियोलिस इफेक्ट। ठीक है, डिटेल में देखते हैं। हाँ, तो ये हो गया कि विंड पैटर्न्स आर क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ विंड पैटर्न्स इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर आर गवर्न्ड बाय द कोरियोलिस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर लिथुआनिया। ठीक है ना, तो आंसर ऑप्शन है आपके पास पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस एंड नॉर्थ सी। इनमें से कौन सी कंट्री जो है लिथुआनिया से बॉर्डर शेयर नहीं करती है? तो वो है यूक्रेन। यूक्रेन लिथुआनिया से बॉर्डर शेयर नहीं करता। बाकी पोलैंड, बेलारूस और नॉर्थ सी जो हैं लिथुआनिया से बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, कि द कंट्री ऑफ यूक्रेन डज नॉट शेयर बॉर्डर विद लिथुआनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द बेलरिक आइलैंड्स लोकेटेड। ठीक है, बेलरिक, BALEARIC, बेलरिक, BALEARIC, बेलरिक आइलैंड्स कहाँ पे लोकेटेड है? आंसर है मेडिटेरेनियन सी में। ठीक है, बेलरिक आइलैंड, BALEARIC, बेलरिक आइलैंड्स जो हैं वो मेडिटेरेनियन सी में है। ठीक है, द बेलेरिक आइलैंड्स आर एन आर्चिपिलागो ऑफ ईस्टर्न स्पेन, द मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, मलोर्क, MALLORC, मलोर्क इज द लार्जेस्ट आइलैंड। ठीक है, द बेलरिक आइलैंड आर एन आर्चिपिलागो ऑफ ईस्टर्न स्पेन, द मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, मलोर्स इज द लार्जेस्ट आइलैंड, MALLORC, मलोर्स इज द लार्जेस्ट आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is the correct sequence of the given tones of Pakistan while moving from north towards the south? ठीक है, which one of the following is the correct sequence of the given tones of Pakistan while moving from north towards south? कि नॉर्थ से जब साउथ में जाते हैं तो पाकिस्तान के एग्जैक्ट टोन्स जो होते हैं कस्बे, उनका सीक्वेंस बताओ। ठीक है, तो वो है, पहले आ जाएगा पिशावर, पिशावर के बाद आएगा इस्लामाबाद, इस्लामा के बाद आ जाएगा गुजरनवाला और उसके बाद आ जाएगा मुल्तान। ठीक है ना, ये करेक्ट सीक्वेंस है। कहाँ से? नॉर्थ से साउथ की तरफ जब जाते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, पहले पिशावर आएगा, फिर इस्लामाबाद आएगा, फिर गुजरनवाला आएगा, फिर मुल्तान आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, जो कि इनकरेक्ट, रॉन्गली मैच्ड है। ठीक है, वो है कि ये वाला कि निकारागुना जो है, आंसर इन्होंने लिखा बाल्मोपन। ठीक है, बेल्मोपन। ठीक है, निकारागुआ, NICARAGUA, निकारागुआ बेल्मोपन से जो इन्होंने जोड़ा है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, डिटेल में देखते हैं कि नासू कैपिटल सिटी ऑफ बहामास लाइस इन द आइलैंड ऑफ न्यू प्रोविडेंस। ठीक है, नासू कैपिटल, NASSU, नासू कैपिटल। ठीक है, हाँ हाँ यस, ये हम कुछ करेक्ट वाली देख लेते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने बहामास क्वेश्चन में जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है बहामास का नासू से जोड़ा है, NASSAU। ठीक है, हाँ तो ये सही है क्योंकि नासू कैपिटल सिटी ऑफ बहामास लाइज इन द आइलैंड ऑफ न्यू प्रोविडेंस। ठीक है, उसके बाद एक कोस्टा रिका का इन्होंने जोड़ा सैन जोसी से। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, कोस्टा रिका सैन जोसी से है, क्योंकि हाँ समसोस इज़ द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ कोस्टा रिका। ठीक है, देन तीसरा इन्होंने जो इनकरेक्ट है वो ये है कि निकारागुआ बेल्मोपन, ये इन्होंने इनकरेक्ट जोड़ा। क्यों? बिकॉज निकारागुआज कैपिटल इज़ मानागुआ एंड सेंट्रो, हाँ यस, बिकॉज निकारागुआज कैपिटल कौन सी है? मानागुआ। ठीक है ना, हाँ उसके बाद जो करेक्ट स्टेटमेंट था उसमें क्वेश्चन में वो ये था कि डोमिनिकन रिपब्लिक सेंट डोमिनिगो से
ठीक है, ये करेक्ट है। ठीक है, सेंट डोमिनिगो इज द कैपिटल सिटी ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो इन द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट 1 में आ गया सिटी, लिस्ट सेकंड में आ गया रिवर। ठीक है, लिस्ट फर्स्ट में सिटी, लिस्ट सेकंड में आ गया रिवर। ठीक है, तो हाँ, तो लिस्ट 1 में आ गया सिटी, लिस्ट सेकंड में आ गया रिवर। ठीक है, पहला देखते हैं वाशिंगटन डीसी। तो यहाँ पे कौन सा रिवर है? ये है रिवर पोटोमैक, POTO, पोटो MAC मैक। ठीक है, वाशिंगटन डीसी सिटी जो है वहाँ पे रिवर पोटोमैक है। ठीक है, उसके बाद है बर्लिन। बर्लिन सिटी में है रिवर स्प्री, SPREE, स्प्री। ठीक है, रिवर स्प्री है कहाँ पे? बर्लिन में। उसके बाद पेरिस। पेरिस में कौन सा रिवर है? रिवर सेन, SEINE, सेन। रिवर सेन है कहाँ पे? पेरिस में। उसके बाद है मैड्रिड। मैड्रिड जो सिटी है वहाँ पे रिवर कौन सा है? रिवर मंजानेर्स। रिवर मंजानेर्स है कहाँ पे? मैड्रिड में। ठीक है ना, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि द सिटी इज़ लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ पोटोमैक। हाँ, वाशिंगटन डीसी का। ठीक है ना, हाँ, कि the city is located at the confluence of Potomac and the Anacostia rivers and is flanked on the northeast and southeast by Maryland and on the southwest by Virginia. ठीक है ना, although the city has retained some aspects of its southern origin, it has assumed a much more cosmopolitan character. ठीक है ना, बर्लिन इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न यूरोपियन लोलैंड्स ऑन अ ब्रॉड सैंडी प्लेन दैट सराउंड्स द स्प्री रिवर। ठीक है, मैड्रिड इट्स एवरेज एलिवेशन इज अबाउट 640 मीटर्स अबव सी लेवल until about 1960 the small Manzanares river marked the western and southern boundaries of the city, but since then urbanization has spread across the river. Paris is located in France, LLD France region, LLED France region में, ठीक है ना, on the Seine river, ठीक है, 370 किलोमीटर अपस्ट्रीम फ्रॉम द रिवर्स आउटलेट ऑन द इंग्लिश चैनल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर तमिल, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज तमिल अ मेजर लैंग्वेज. तो आंसर है सिंगापुर. ठीक है ना, कि सिंगापुर में तमिल जो है एक मेजर लैंग्वेज है. ठीक है, सिंगापुर में तमिल एक मेजर लैंग्वेज है. ठीक, डिटेल देखते हैं. द सिंगापुर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेज 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, दैट इज इंग्लिश, माले, मंडारिन एंड तमिल. ठीक है, सिंगापुर गवर्नमेंट 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करते हैं. नंबर 1 इंग्लिश, नंबर 2 माले, MALAY माले, नंबर 3 मंडारिन, नंबर 4 तमिल. These official languages, along with the multitude of other languages, reflect Singapore's multiracial, multicultural and multilingual character. Tamil is also an official and national language of Sri Lanka. ठीक है, तमिल एक नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज भी है श्रीलंका की. It is legalized as one of the languages of medium of education in Malaysia, along with English, Malay and Mandarin. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है ना, तो 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों सही हैं. नंबर 1 कि ग्रेट ब्रिटेन कंप्राइजेज इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड. ठीक है, ये बिल्कुल सही. ग्रेट ब्रिटेन में क्या आ गया? इंग्लैंड आ गया, वेल्स आ गया, स्कॉटलैंड आ गया और नॉर्दर्न आयरलैंड आ गया. ठीक है. नंबर 2 स्टेटमेंट है, इंग्लैंड कवर्स लेस दैन 60% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम. जितनी भी यूनाइटेड किंगडम की लैंड है, ठीक है ना, उसकी 60% से भी कम जो है वो इंग्लैंड जो है वो कवर करता है. ठीक है, डिटेल देखते हैं. ब्रिटेन ऑफिशियली यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की 1996 established in 1996. Population is 5,74,12,000. ठीक है ना, हाँ, इतनी पॉपुलेशन है. एंड एरिया इज 94,226 स्क्वायर माइल्स. ठीक है, ऑन द ब्रिटिश आइल्स, ISLE आइल्स ऑफ वेस्ट OFF ऑफ वेस्ट यूरोप. द कंट्री इज ऑफन रेफर्ड टू एज सिंपल ब्रिटेन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ठीक है ना, 2 स्टेटमेंट हैं, हाँ 3 स्टेटमेंट हैं जिनमें से सिर्फ 2 ही सही हैं। वो ये हैं कि नंबर 1 कि द अर्थ मैग्नेटिक पोल इन द नार्दर्न हेमिस्फीयर इज लोकेटेड इन पेनिनसुला इन नार्दर्न कनाडा, यस बिल्कुल सही। देन अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर पासिस थ्रू थुम्बा इन दी साउथ इंडिया, यस ये भी सही है कि अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर पासिस थ्रू थुम्बा इन दी साउथ इंडिया। ठीक है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी है, वो ये है कि द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट 23.5 टू द जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ द अर्थ, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, डिटेल में देखते हैं। द मैग्नेटिक पोल इज लोकेटेड इन द कनाडाज स्वेदरूप SVEDRUP स्वेदरूप आइलैंड, नॉट इन पेनिनसुला। ठीक है, हाँ it is approximately at 82.7 degree north and 114.4 degree west. The location is not fixed and is moving continually. ठीक है, the axis of the earth's magnetic field is inclined at an angle of about 15 degree with the geographical axis. ठीक है, earth's magnetic equator passes through Thumba of South India. This place has a space station. The 2 poles wander independently each other and are not at exact opposite positions on the globe. Currently, the south magnetic pole is further from the geographic south pole than north magnetic pole is from north geographic pole. ठीक है ना, the strength of the field at the Earth's surface at this time ranges from less than 30 microtesla, means 0.3 Gauss, in an area including most of the South Asian and South Africa to cover 60 microtesla. ठीक है, 0.6 Gauss around the magnetic poles in northern Canada and south of Australia and in part of Siberia. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटाइपू डैम ITAIPU Itaipu Dam built on the river Parana is one of the largest dams in the world. Which of the following 2 countries have this as a joint project? आंसर है ब्राज़ील एंड पैराग्वे। ब्राज़ील और पैराग्वे ने ये जॉइंटली बनाया है इटाइपू डैम। ठीक है ना, हाँ डिटेल देखते हैं कि द इटाइपू डैम इज फाउंड ऑन द प्राना रिवर PARANA प्राना रिवर क्लोज टू द ब्राज़ील पैराग्वे बॉर्डर। ठीक है, द डैम इज लोकेटेड इन द प्राना रीजन इन ब्राज़ील क्लोज टू द इग्वासू IGUASSU इग्वासू फॉल के नज़दीक है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ठीक है, इटाइपू डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ नॉट अ फार्मर कैपिटल ऑफ द गिवन कंट्री। ठीक है, हाँ तो ऑप्शन में तो दिया गया है कराची पाकिस्तान, ऑकलैंड न्यूजीलैंड, क्योटो जापान, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फार्मर कैपिटल ऑफ द गिवन कंट्री। ठीक है, कि जो ब्रिस्बेन है इट इज़ नॉट अ फार्मर कैपिटल ऑफ दिस ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लेकिन जो करेक्ट हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान की पहले ये कैपिटल कराची थी, न्यूजीलैंड की पहले जो है वो कैपिटल थी ऑकलैंड, जापान में थी क्योटो। ठीक है ना, और यस डिटेल देख लेते हैं। ऑकलैंड वाज फाउंडेड इन 1840 एज द कैपिटल ऑफ कॉलोनियल न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑकलैंड हाँ न्यूजीलैंड में। ठीक है ना, इन 1865 1865 द कैपिटल वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑकलैंड टू वेलिंगटन। ठीक है, ऑकलैंड अचीव्ड सिटी स्टेटस इन 1871। ठीक है, यस ऑकलैंड अचीव्ड सिटी स्टेटस इन 1871। ठीक है, इन 1185 1185 में मिनामोटो शोगुन्स मूव्ड द पॉलिटिकल कैपिटल फ्रॉम क्योटो टू कामाकुना। रिपीट करता हूँ कि इन 1185 1185 द मिनामोटो शोगुन्स मूव्ड द पॉलिटिकल कैपिटल फ्रॉम क्योटो टू कामाकुरा इन प्रेजेंट डे टोक्यो, founding the Kamakura period. Aristocratic culture continued in Kyoto but on a reduced scale. ठीक है ना, ब्रिस्बेन was founded as a station for British convicts in 1824 1840 में। ठीक है,
हाँ, it was named in honor of the British astronauts and administrator Thomas Brisbane, the then governor of the neighboring colony of New South Wales. ठीक है, ब्रिस्बेन was open to free settlers in 1842 and in 1859 it became the capital of newly created colony of Queensland. ठीक है, हाँ, कराची was the capital of newly independent Pakistan from 1947 से 1959. 1947 से 1959 तक कराची थी कैपिटल पाकिस्तान की. ठीक है ना, हाँ, till 1959 when replaced by the provincial capital of Rawalpindi. ठीक है, इस्लामाबाद became पाकिस्तान परमानेंट कैपिटल in 1967. ठीक है, इसके साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है. तो आगे हम वीडियो बनाएंगे, उसमें और क्वेश्चन कवर करेंगे. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. अल्लाह.